जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं और एक कल का और परसों का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट जम्मू कश्मीर की हिसाब से, क्योंकि कल शाम तक सारी डिटेल्स जो स्टेटस रिपोर्ट है ज़िले इंतखाबी अफसरान या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स जिनको आप कहते हैं उस हवाले से, और दूसरी तरफ परसों यानी 10 तारीख को मंगल का दिन होगा, दार हुकूमत दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और ये इजलास तलब किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इस इजलास का बुनियादी मकसद ये है कि तमाम 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में विद इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू कश्मीर के अंदर चल क्या रहा है। हम तो दिल्ली से बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अफसरान भी तैयार हैं? अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, मौसमी हालात भी चैलेंजिंग बन सकते हैं या होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस हिस्से में हम रहते हैं ये हिमालयन बेल्ट है इस खत्ते के अंदर। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स पर सिक्योरिटी के अलावा जो प्रॉपर पोलिंग स्टेशंस के हवाले से अरेंजमेंट्स का एक जो इंतज़ाम उन्होंने करना है उस पर बाज़ाब्ता तौर पर काम होना था। पोलिंग पार्टीज़ के जो मसाइल हैं, जो अमले को तरबियत फराहम करनी है, तो क्या वो मुमकिन है कि 2 से 2.25 महीनों के दौरान काम किया जा सके या नहीं, ये सारी चीज़ें कल डिस्कस होनी है। और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स यानी जो डिप्टी कमिश्नर्स भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी कहलाते हैं, दे विल बी प्रेजेंट इन दिस मीटिंग। कल शाम तक 9 तारीख की शाम तक इन तमाम लोगों को बल्कि परसों जो 9 तारीख की शाम है वहाँ तक इनको क्या करना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात की तैयारियां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है, इनको अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश कर देनी है। फिर वो रिपोर्ट रखी जाएगी नेक्स्ट डे सामने 10 तारीख को। तो परसों और अगला दिन इंतहाई अहमियत का हामिल। 10 तारीख को इजलास जब होगा तो वहाँ डीएम्स बताएंगे या जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं दे हैव टू गिव डिटेल्स, जो स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने दी होगी कि कहाँ पर क्या कमियां रही हैं, क्योंकि पोलिंग स्टेशंस के हवाले से मामलात हैं, पिंक पोलिंग स्टेशंस हैं, पिंक बूथ्स हैं, ख़वातीन के लिए अलग पोलिंग स्टेशन हो, इस बार की गाइडलाइंस हैं, वो सारी चीज़ें जो डिस्कस हो रही हैं कि इस हिसाब से काम किया जाए या नहीं। तो दीज आर द पार्ट्स या एजेंडा जो असल में मीटिंग का है। दूसरा, असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर इसलिए भी होने जा रहे हैं, 30 सितंबर का दिन है और 30 सितंबर इलेक्शन कमीशन को और सरकार को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब 370 पर फैसला 11 दिसंबर 2023 को आया तब कहा गया, तो उस डेडलाइन के मुताबिक अभी भी काम चल रहा है। तो इधर जम्मू के अंदर जो इजलास गुज़श्ता रोज़ ख़त्म हुआ, जेपी नड्डा ने बीजेपी कारकुनान को तमाम तैयारियां मुकम्मल करने और असेंबली इंतखाबात के लिए गियर अप होने के लिए कह दिया। दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज अपने लेवल पे तैयारी कर चुकी है। मैनिफेस्टो कमेटी का इजलास नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुलाया है। कांग्रेस की जानिब से बैक टू बैक मीटिंग्स की जा रही हैं और दिल्ली के अंदर मीटिंग्स के बाद कुछ लोगों की ज्वाइनिंग्स भी होने जा रही हैं। कुछ पार्टियां जिनके लिए नुकसान भी हो सकता है इन दिनों में, कुछ लोग छोड़ेंगे, बाकी पार्टीज़ में चले जाएंगे। तो बुनियादी मकसद आप तक ये खबर पहुंचाने का कि असेंबली इंतखाबात की तैयारियां आर इन फुल स्विंग। 30 सितंबर आज आप 7 जुलाई से लेकर चलिएगा 8 जुलाई, कल के दिन को भी आप ऐड ऑन कर लेंगे तो 8 अगस्त, 8 सितंबर, ठीक है। तो ये सारे दिन हैं जो बचे हुए हैं, जो 2 महीने से कभी कम का अरसा बचना है। तो काम जो है वो इसी में करना है। पॉलिटिकल पार्टीज तैयार है और वोटिंग लिस्टों में 21 जुलाई से पहले तमाम चीज़ें तैयार करनी है कि किसका नाम डाला जाए, किसका नहीं। जो ऑलरेडी नाम थे इस दुनिया से चल बसे हैं, किसी का इंतकाल हो गया है, उसको निकाला जाएगा और नए लोग जो 18+ वोटर्स हो गए हैं उन तमाम लोगों को 1 जुलाई तक, जिनकी 18 तक की एज हो गई है, उनको शामिल किया जाएगा। तो अपने नाम भी डलवाइएगा। जिन लोगों को कोई कमी महसूस होती है ज़रूर इन दिनों राब्ते कीजिएगा BLOs से, कंसर्न लोगों से, ताकि कल जाकर कोई परेशानी या मुसीबत आप सबको ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया।